हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज हमारी वीडियो नंबर 113 और उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ये हमारा लास्ट रेशियो है। इसके बाद रेशियो का चैप्टर खत्म हो जाएगा और फाइनली हम आ जाएंगे उस चैप्टर पे जिससे सब डरते हैं, जो है कैश फ्लो। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। देखो क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, क्या है ये रेशियो। सबसे पहले इस रेशियो के बारे में बात करते हैं, फिर करेंगे इसके फॉर्मूले के बारे में, फिर करेंगे इसके कुछ क्वेश्चन। सो गाइस देखो रेशियो का मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि जितनी मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड है उसका कितना रिटर्न मुझे मिला। यानी कि अगर मैंने 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई है, मेरे एसेट्स माइनस लायबिलिटी यानी कि कैपिटल 1 लाख रुपए है, तो साल के एंड में उस 1 लाख की कैपिटल लगाने से मुझे कितना रिटर्न मिला, 10% मिला, 20% मिला या 30% मिला, ये बताता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। सो गाइस सिंपल सा फॉर्मूला है, हमें प्रॉफिट पे परसेंटेज निकालना है। क्या कैपिटल पे परसेंटेज निकालना है प्रॉफिट का, कि हमने जो 1 लाख की कैपिटल लगाई उसमें कितना परसेंट प्रॉफिट मिला। सो इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। द फॉर्मूला वुड बी नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये नेट प्रॉफिट कौन सा है ये समझना। नेट प्रॉफिट का मतलब होता है इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। ये सबसे पहले, इन सब देने से पहले मुझे कितना प्रॉफिट हुआ अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इज अदर थिंग देन कैपिटल। कैपिटल एम्प्लॉयड मैंने पहले भी बताया है कि वो कैपिटल से थोड़ा सा अलग है। किस तरीके से अलग है? कैपिटल का मतलब तो होता है, देखो कैपिटल में तो क्या आता है, शेयर होल्डर्स फंड, ये होती है कैपिटल। जब हम इसमें जोड़ देते हैं क्या, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी यानी कि डेब्ट जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड। इन शॉर्ट इस साल मैंने जितना पैसा लगाया यानी कि अब तक मैंने जितना पैसा लगाया विद शेयर्स प्लस विद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उनका मिला के जितना भी पैसा मैंने इन्वेस्ट किया उस पैसे का मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है। इसका आंसर भी परसेंटेज में आएगा, 10%, 20%, 30%, 40%, जितना भी है। ठीक है, ये जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा बढ़िया है, अच्छा रहेगा। जितना रेशो बढ़ता जाएगा उतना रेशो अच्छा होता जाएगा। ध्यान रखने वाली बात, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। हमने अब तक जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं उन सब में नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था, आफ्टर इंटरेस्ट था और आफ्टर डिविडेंड था। यानी कि इन सबको देने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, ठीक है। जबकि इस फॉर्मूले में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट डिविडेंड एंड टैक्स है। यानी कि प्रॉफिट में से टैक्स देने से पहले, टैक्स देने से पहले कितना प्रॉफिट है, डिविडेंड देने से पहले कितना प्रॉफिट है, या इंटरेस्ट देने से पहले कितना प्रॉफिट है। यानी कि कंपनी को भाई 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, अब इसमें से कंपनी को इंटरेस्ट भी देना है, डिविडेंड भी देना है, काट कूट के मान लो 30,000 का प्रॉफिट लेगा, तो हमें 30,000 से मतलब नहीं है। हमें बस इतना पता लगाना है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड का कितना परसेंटेज हमें वापस से एज अ रिटर्न मिल गया है। तो इसका फॉर्मूला नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड आप लोगों को पता है क्या होती है। कैपिटल एम्प्लॉयड का एक फॉर्मूला और है, आपको पता होगा क्या, टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और एक फॉर्मूला और हमने क्रिएट किया था इसी की मदद से। अगर आपने मेरी सारी वीडियो रेशियो की कंटिन्यूटी में देखी तो आपको पता होगा क्या था। मैं यहां पर भी वापस क्रिएट करा था। टोटल एसेट्स क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स, तो फिक्स ही लेते हैं इसको, ठीक है। ये ले लेते हैं लॉन्ग टर्म एसेट्स ले लेते हैं इसको। यहां फिक्स्ड एसेट्स भी आ गए और बाकी एसेट्स भी आ गए। लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, ये होते हैं फिक्स्ड एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो एक फॉर्मूला और हमारा बन गया, लॉन्ग टर्म एसेट्स बोलो या फिक्स्ड एसेट्स बोलो, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके हिसाब से। सीए माइनस सीएल, इसको क्या बोलते हैं, वर्किंग
कैपिटल। तो ये दो चीजें हैं, एक फॉर्मूला ये, एक फॉर्मूला ये, और उसी की मदद से तीसरा फॉर्मूला हमने ये ड्राइव करा है, ठीक है ना। तो इन तीन फॉर्मूले का मदद करके हम निकालेंगे क्या, रेशो, ठीक है। बस ध्यान में रखने वाली बात क्या है, हमें ये देखना है कि नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स और डिविडेंड कितना है। अगर मुझे दे दिया कि भाई टैक्स देने के बाद मेरा प्रॉफिट था 30,000, टैक्स देने से पहले कितना होगा, प्रॉफिट में टैक्स को वापस से जोड़ दो, सिंपल है। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि हमें याद रखनी। बिफोर का मतलब देने से पहले, अब देने के बाद ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो देने से पहले अगर निकालना है तो उस चीज को वापस से जोड़ देने का। सो गाइस हम करते हैं कुछ क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन है आपकी बुक में, 3-4 ही करते हैं इसके, क्योंकि ये रेशो काफी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आ जाता है पूछने को, तो किस करते हैं इसके कुछ क्वेश्चन। सो गाइस देखो, सबसे पहले जब इसका क्वेश्चन करेंगे वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 129 टीएस ग्रेवा 2017 एडिशन, पेज नंबर 4.107 आपकी स्क्रीन पे आ गया है, अगर आपकी बुक में या फिर कहीं कुछ ऊपर नीचे है तो ट्राई करो। बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा है, बस फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। शुरू का 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, 1-2 हार्ड भी है इसमें, वो भी हम अभी करते हैं, इसी के अभी आज ही करते हैं। देखो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल सीधा सीधा है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट देने से पहले नेट प्रॉफिट था हमारा 2.5 लाख, ठीक है। उसके बाद आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, डायरेक्ट दे दिया गाइस, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखा है 10 लाख। कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो, तो ये रेशियो, ये फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल है। हमारे रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला है रेशियो का। देखो सिंपल सा गिवन है, तो सब चीजें डायरेक्ट गिवन है, तो इसको तो डायरेक्टली कर लेते हैं। 2.5 लाख अपॉन 10 लाख इंटू 100, ठीक है। देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 1 2 1 2 कितना रह गया 25, इसको लिखेंगे हम 25%, यानी कि हमने जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड करी, कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसका 25% एज अ रिटर्न हमको पहले इस साल मिल गया है। तो ठीक है गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको नोट डाउन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद जो थोड़ा सा इसका टेढ़ा क्वेश्चन है वो करते हैं हम, वो है इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 130 टीएस ग्रेवा 2017 एडिशन आपकी स्क्रीन पे आ गया। क्वेश्चन नंबर 130 अच्छा है, थोड़ा अच्छा लगा हमको, ट्राई करके देखो गाइस, हो जाएगा। देखो क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। चलो एक चीज तो इसकी डायरेक्टली गिवन है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, टैक्स और इंटरेस्ट से पहले जो हमारा नेट प्रॉफिट है वो है 6 लाख रुपए, अच्छी बात है। उसके बाद हाँ, नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख रुपए। उसके बाद गिवन है नेट वर्किंग कैपिटल, क्या बात है, 10 लाख रुपए। और उसके बाद एक चीज और रखी है, करंट एसेट्स 11 लाख रुपए हमें निकालना है, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, एक चीज डायरेक्टली गिवन है, उसको डायरेक्टली लिख दो 6 लाख, ठीक है। बात आती है कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालना, तो गाइस कैपिटल एम्प्लॉयड के 3 फॉर्मूले हमने देखे थे, उनमें से एक फॉर्मूला सीधा निशाने पे लगा हुआ है। कौन सा वाला फॉर्मूला देख लो, ये रहा फॉर्मूला है, फॉर्मूला अपना क्या था कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड थर्ड फॉर्मूला जो हमने क्रिएट करा था वो था फिक्स्ड एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एसेट्स दे रखे हैं 20 लाख, या लॉन्ग टर्म नहीं दे रखे इसलिए उसको नहीं लिखा। वर्किंग कैपिटल 10 लाख, कितना हो गया 30 लाख। डायरेक्ट
अब समझना इस चीज को, ये तो आपका डायरेक्ट हो गया, इससे आंसर आ जाएगा। पर क्या होता है अगर आपको ये वाला फॉर्मूला याद नहीं रहा तो कैसे करना है? तो दूसरा फॉर्मूला है अपने पास एक और। अगर ये याद है तो अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं। अगर मान लो गलती से क्या भूल गए तो अपना दूसरा फॉर्मूला तो याद होगा। दूसरा फॉर्मूला क्या था? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये था फॉर्मूला। अब यहां पे अगर ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम करंट एसेट्स का यूज करेंगे। देखो कैसे करेंगे, यहां लिख देता हूं मैं। वर्किंग कैपिटल में गिवन है 11 लाख। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? सीए माइनस सीएल। 11 लाख, सीए कितना है? 10 लाख, सीएल ये, इसको प्लस में ले जाएंगे, सीएल ये इधर आ जाएगा, कुछ गड़बड़ हो गई, हाँ सॉरी, ये है 10 लाख और ये है 11 लाख, थोड़ा उल्टा लिख दिया हमने। हाँ इसमें आ जाएंगे, इसमें आ जाएंगे, तो 11 में से 10 गए तो कितना बचा? 1 लाख। यहां से क्या आ जाएगी? करंट लायबिलिटी। अब हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। देखो टोटल एसेट्स का मतलब फिक्स्ड एसेट्स 20 लाख, वर्किंग करंट एसेट्स 11 लाख माइनस करंट लायबिलिटी 1 लाख। ठीक है, तो अगर आपको उस फॉर्मूले से नहीं समझ में आया या वो फॉर्मूला नहीं याद रहता है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी इसमें लगा सकते हैं। देखो 30 लाख है, यहां लिख दिया 30 लाख। कहां से आया भाई? वर्किंग नोट नंबर 1 से आया। काट के देंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6/30 1/5। 5 और 100 कितनी बार में गया? 20। तो ये कितना आ गया? 20%। सिंपल था, कुछ नहीं था, बस फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला आता है तो आराम से हो जाएगा, नहीं आता तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आइए देखो अब करते हैं इसका एक टिपिकल क्वेश्चन। एक टिपिकल क्वेश्चन और करते हैं इसका, वो है क्वेश्चन नंबर 128 2017 एडिशन। आपकी स्क्रीन पर आ गया है, पेज नंबर 4.107, क्वेश्चन नंबर 128। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन लगा हमें भी। ठीक है, ये हम पहले कराने की सोच रहे थे पर अच्छा है ये लास्ट में, इसलिए आपकी बुक में पहले दे रखा है, पर लास्ट में कराने का मतलब यही है कि आपको पहले पुट करना आना चाहिए। देखो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6.5। पहले हम सब कुछ लिख लेते हैं फिर सॉल्व करेंगे। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी टैक्स देने के बाद हमारा प्रॉफिट था 6.5 लाख रुपए। ठीक है, उसके बाद टैक्स कितना है? 50%, यानी कि अपनी इनकम का 50% आपको देना था टैक्स में। 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच ऑफ रुपीज। कितने रुपए के हैं? 10 लाख रुपए के डिबेंचर भी है कंपनी के पास। अब फिक्स्ड एसेट्स एट कॉस्ट, यानी कि डेप्रिसिएशन अब तक माइनस नहीं है, कॉस्ट का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस नहीं है। 22,50,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन कितना गिवन है आपको? 2.5 लाख। और लास्ट चीज हमें गिवन है करंट एसेट्स, चलो 12 लाख, और करंट लायबिलिटी गिवन है 4 लाख। ठीक है, ये सारी चीजें हमें यहां पे गिवन है। चलो ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या आता है। देखो अब पहली चीज तो गाइस आप लोग हमेशा ये याद रखना कि जो क्वेश्चन हम यहां कराते हैं वो हम क्वेश्चन पहले नहीं करते हैं। ठीक है ना, आप ये मत सोचना कि भाई कोई क्वेश्चन है जो हम यहाँ करा रहे हैं वो हमने पहले ही करके देख रखे हैं। बस हम एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं, जो क्वेश्चन अच्छा लगता है उसको यहाँ पे सॉल्व करा देते हैं। तो देखो गाइस क्या क्या गिवन है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, इनकम टैक्स है, डिबेंचर्स है, फिक्स्ड एसेट्स है, करंट एसेट्स है, करंट लायबिलिटी है, सब कुछ है। क्या करें, हमें चाहिए नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स गिवन है, क्या करें? बिफोर टैक्स चाहिए, टैक्स को वापस से जोड़ दो, अच्छी बात है ना। पर यहां टैक्स एक परसेंटेज है, यहां टैक्स कोई नंबर नहीं है, यह परसेंटेज है। तो हम देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान समझना। कोई एक नंबर है, जैसे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है हमको, ध्यान समझना।
ये निकाल समझना। कोई एक नंबर है, कोई भी एक प्रॉफिट था हमारा जिसपे मैंने टैक्स लगा दिया, कितना परसेंट लगा दिया, मान लो हमारा प्रॉफिट था प्रॉफिट, उस प्रॉफिट पे हमने लगाया टैक्स, कितना परसेंट, 50%। तो टैक्स लगाने के बाद जितना प्रॉफिट बचा वो क्या था, यही था ना कि हमारा कुछ प्रॉफिट होगा जिसका हमने 50% करा, तो वो कितना आया, 6,50,000। 6,50,000 टैक्स कितनी थी ना, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 6,50,000 रुपए। तो ध्यान समझना, ये है 50,000। अब समझो टोटल कितना होगा, टोटल, इसको यहां ले जाओ, उसको वहां ले जाओ, देखो तो हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया 6,50,000 इंटू 100/50। अब यहां ध्यान से समझना, ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, मतलब अगर प्रॉफिट 100 रुपए था तो उसमें से टैक्स हटाने के बाद कितना प्रॉफिट बचा, इतना। टैक्स कितना था, 50%। तो यानी कि 100 में से 50 रुपए हटाने के बाद मेरे पास ये बचा। अगर यहां पे टैक्स 40% होता तो इसका मतलब प्रॉफिट में से 40% हटाने के बाद ये बचा है। तो समझना, मैं यहां कितना लिखता, मैं यहां लिखता 60 रुपए, मैं यहां कितने लिखता, 60 रुपए। क्यों लिखता, क्योंकि ये क्या है कि भाई प्रॉफिट का कितना परसेंट ये है। अगर प्रॉफिट में से 40% टैक्स हटा दिया तो बचा हुआ कितना रह गया, 60%। और वो 60% क्या है, ये है। यहां पे तो 50-50 है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं हो रहा। तो ये चीज हमेशा छोटी सी चीज ध्यान रखना, मैं जो यहां लिख रहा हूं वो कि भाई प्रॉफिट का कितना परसेंट बचा हुआ है, ठीक है। प्रॉफिट में से 50% टैक्स चला गया तो बाकी कितना बच गया, 50%। तो वो मैंने यहां लिखा। अगर क्वेश्चन होता कि भाई इनकम टैक्स है 40%, तो यानी कि प्रॉफिट में से 40% हटने के बाद जितना भी बचा हुआ है वो ये है। तो जब 40% हट गया तो जो बचा वो क्या हुआ, प्रॉफिट का 60%। तो मैं वो 60% निकालता हूं, ठीक है। तो यहां पे 50 है तो यहां 50 है। इसको ऊपर ले गए, उसको नीचे ले गए, 2 1 6,50,000 इंटू 2 हो गया 13 लाख। ये क्या आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स, यानी कि इंटरेस्ट को भी वापस जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखो, पहले इंटरेस्ट दिया जाता है फिर टैक्स दिया जाता है, इसलिए लोग बोरिंग करना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये देखो 10 लाख रुपए के डिबेंचर है, 10% ब्याज देना है, तो ऑटोमेटिकली डिबेंचर्स पे मेरा इंटरेस्ट कितना हो गया, 10 लाख का 10% 1 लाख रुपए, ठीक है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, ये टैक्स देने से पहले 13 लाख था, पर अभी इंटरेस्ट दे चुके हैं इसमें से, तो इंटरेस्ट को वापस लेंगे। तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे करेंगे, इस 13 लाख में 1 लाख और जोड़ दिया। 1 लाख का है, ये ब्याज का है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो गया, 14 लाख रुपए हो गया। कितना हो गया, 14 लाख रुपए, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं कि जगह की कमी है, ठीक है। तो ना आया, मैं इसको मिटाऊंगा, आप इसको नोट डाउन करो, इसको मिटा के हम लास्ट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं, फिर खत्म करते हैं। हाँ, कैपिटल एम्प्लॉयड, यहां भाई देखो फिक्स्ड एसेट दे रखा है, करंट एसेट दे रखा है, करंट लायबिलिटी दे रखी, तो आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है। कैपिटल एम्प्लॉयड के 2-3 अपने पास फॉर्मूले हैं, दोनों तीनों में से कोई भी लगा दो, सब जगह से आंसर आ रहा है यहां पे, तो ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, या तो ये लगा दो या फिर टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, एक ही बात है, जो आपकी इच्छा हो वो लगाओ, मैं लगा दो। फिक्स्ड एसेट देखो कितने हैं, 22,50,000। अब ध्यान रखो, हम यहां पे नेट एसेट्स लेते हैं, फिक्स नहीं नेट लेते हैं। नेट का मतलब कॉस्ट पे नहीं लेते, एक्चुअल वैल्यू लेते। एक्चुअल वैल्यू कैसे आएगी, डेप्रिसिएशन हटाने के बाद। तो ये हो गया हमारे फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, तो ये हुआ 12 लाख माइनस 4 लाख,
कितना हो गया, ये तो हुआ 20 लाख प्लस ये कितना हो गया 8 लाख, टोटल 28 लाख। ठीक है, यार लिखना भाई कहां से है, ये तो है वर्किंग नोट 1 से जो हमने पहले बनाया था, ये हुआ वर्किंग नोट 2, कितना हो गया 28 लाख। ठीक है, देखो इंटू 100, 8 1 2 2 3 3 4 4 5 5, 14 1 जा 14 2 जा 2 और 100 डिवाइड बाय 2 50, तो आ गया 50%। कितना आ गया 50%। ठीक है गाइस, समझ में आया आप लोगों को। सो गाइस देख लो, आप इसको नोट डाउन करो पहले तो। अच्छा क्वेश्चन था इसलिए हमने कराया है। बस कुछ चीजें याद रखनी कि भाई डिबेंचर में इंटरेस्ट लगता है, अगर दे रखा है तो लगेगा, तो वो इंटरेस्ट कैसे निकालना है ये पता होना चाहिए। कुछ छोटी छोटी सी चीजें हैं जो इस रेशियो के चैप्टर्स में याद रखनी चाहिए। तो गाइस ये था हमारा कंप्लीट रेशियो, बहुत बड़ा चैप्टर था, हमने सारे रेशियो एक करके पढ़े, कोई भी रेशियो ऐसा नहीं है जो हमने छोड़ा है। सो गाइस सारे रेशियो हमारे हो चुके हैं। दिस इज इट फॉर टुडेस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो। सो गाइस दिस इज इट, कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां जाके आप क्लास 12th की सारी वीडियोस को देख सकते हैं। सो कीप ऑन वाचिंग।